जगतपुर गांव में राजेश अपनी बीवी सीमा, 7 साल की बेटी ज्योति और 9 महीने के बिट्टू के साथ रहता है। यहाँ कब कैसे किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा ही कुछ राजेश के साथ हुआ। राजेश वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही सीमा को पता लगा, वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। राजेश बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वो बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सड़क पूरी तरह पानी से भर जाती। आज भी वो अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे नजरें चुराते हैं, जैसे कि कोई भूत हूँ मैं। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसका परिवार भूखा मर जाए क्या? राजेश बार बार असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 2 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन घर आ जाता था। साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छुप जाना चाहिए। कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकोड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो बहुत कीमती 10 रुपए का पुराना नोट मिला। 10 रुपए ही हैं जेब में, क्या करूँ? हाँ, मैं और मेरी बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी बिटिया के लिए पकोड़े ले लूँ, वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उन पैसों से पकोड़े खरीद लिया। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकोड़े लेकर घर पहुंचता है, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी और बच्चे घर के बाहर खड़े थे। उसका 9 महीने का बिट्टू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। ज्योति सहनी हुई सी अपनी माँ के आंचल को पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा कुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा, वो भागते हुए राजेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारे सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और जब मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे नाले में फेंक दिया। राजेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, आप ये क्यों कर रहे हैं? इस तरह बेघर मत करिए। चुप कर। पहले अपने 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मालिक, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर। 3 महीने से मैं आपकी बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर राजेश के हाथ में कागज में पकोड़े पर गई। उसे देखकर उसका पारा और चढ़ गया। अरे, इतना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और यहाँ पर पकोड़ा पार्टी करने के लिए पैसे हैं। चलो निकलो यहाँ से, बेकार कहीं के। ये कहकर उसने उन पकोड़ों को उसके हाथ से छीन कर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। राजेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं सीमा, लेकिन कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर रखकर सड़क की ओर निकल गए। तभी एक बार फिर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। वो बारिश में बचकर कहीं छिपना चाहते थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी। सीमा अपने छोटे से बेटे को सीने से लगाए चले जा रही थी। तभी बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, मुझे तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना?
बारिश तो हो रही थी ना, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन राजेश की नज़र सड़क पर पड़े सीमेंट के पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप पर पहुंचने तक पहले ही दुर्भाग्य से ओले का बड़ा सा टुकड़ा ज्योति के सिर पर गिरा। उसके सिर में चोट लगी। वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। सीमा ने झट से अपने बेटे को उतारकर राजेश के हाथ में दिया और साड़ी का पल्लू फाड़कर ज्योति के सिर पर बांध दिया। माँ, सिर बहुत दुख रहा है। रो मत मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश का रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक उसने देखा कि सीमेंट वाली पाइप तक कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मज़ा है ना प्रियंका। सच में सुनील, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकोड़े खाना जन्नत सा मज़ा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मज़ा ही आ जाए। एक और राजेश और उसका परिवार बारिश का रुकने का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चला रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में। राजेश और उसकी बीवी यही सोच रहे थे, साथ ही बारिश रुकने का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बारिश रुकी नहीं और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाले पाइप में भी पानी आ गया। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। सीमा, हमें बच्चों को कहीं ऊंचे स्थान पर ले जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब के मर जाएंगे। तभी राजेश ने ज्योति को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे की ओर जाने लगा। तभी पानी के तेज बहाव आया। राजेश का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर कर पड़ा। ज्योति भी गिर पड़ी और वो पानी की तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पापा, पापा, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। राजेश चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सकता। ज्योति पल में ही उनकी आंखों से उठ गई। ज्योति, ज्योति कहाँ हो तुम? ज्योति, कहाँ हो मेरी बच्ची? लेकिन ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया। आज राजेश खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था और एक असहाय पिता की तरह ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आती क्या? आप गरीबों पर पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया, फिर दाने दाने का मोहताज कर दिया, और फिर छत भी छीन लिया और अब मेरी बच्ची को भी ले गए। कान खोल कर सुन ले, तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है तू, पत्थर। वे इस बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमज़ोर बना दिया। एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वे पुकार अनसुनी हो रही थी। लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं थी। कभी वो पानी में गिरकर बेहोश हो गया और बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्यवाही की नज़र उस पर पड़ी। वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिप में ले गए। सीमा, इस बारिश में हम तीनों तो बच गए, लेकिन सीमा, इसमें हमारी ज्योति को छीन लिया हमसे सीमा, छीन लिया। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, वो पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था, उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा, बाबा, आप रो क्यों रहे हो? आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए, ब्रेड खाइए। अंकल ने मुझे दी थी, आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो आवाज़ ज्योति की थी। ज्योति को देखकर राजेश और सीमा फूट फूट कर रोने लगे। ज्योति को भी राहत कार्यवाही बचाकर शिप ले आए थे।
अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो लोग ऊपर वाले को देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। पूरा 1 महीना वो लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज राजेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दिया।